मजदूरों की मांगों को लेकर 13 मार्च से बड़कासयाल जीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। इंटक से संबद्ध राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की बैठक भदानी नगर स्थित कॉल कंपनी परिसर में आयोजित की गई। बैठक में उरी मारी परियोजना में मजदूरों के शोषण, खान दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परियोजनों को मुआवजा और नौकरी देने में हो रही देरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इन मांगों को लेकर 13 मार्च से बड़कासयाल महाप्रबंधक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कारगिल युद्ध के सैनिक और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव शाह, रामगढ़ जिला अध्यक्ष हृदयानंद यादव मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उरी मारी परियोजना में निजी खनन कंपनियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। खान दुर्घटना में जान गंवाने वाले मजदूरों के परियोजनों को 1 महीने के भीतर मुआवजा और नौकरी देने की मांग पहले भी की गई थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में परियोजना प्रबंधन को 2 बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसी के विरोध में 13 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कारगिल में देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अब मजदूरों के हक के लिए भी संघर्ष जारी रहेगा। इस मामले की जानकारी झारखंड सरकार के श्रम सचिव, श्रम आयुक्त, सीसीएल के अधिकारियों और जिला प्रशासन को भी दी गई है। बैठक में अमर यादव, चमन लाल, दानिश खान, तूफान करमाली, विकी करमाली, राजेंद्र बेदिया, इम्तियाज अहमद, उपेंद्र यादव, नागेंद्र प्रसाद, श्रीनाथ करमाली, सुनीता देवी, सरफराज अहमद और सत्येंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। रामगढ़ से ब्यूरो चीफ महेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, मुद्दा ये है कि बड़कासयाल एरिया के अंतर्गत उरी मारी परियोजना है और उरी मारी परियोजना के नियंत्रणाधीन जो परियोजना पदाधिकारी आदरणीय श्री दिलीप कुमार जी हैं, उनके नियंत्रणाधीन जो प्राइवेट माइनिंग कंपनी काम कर रही है, उसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत ही ज्यादा शोषण का काम हो रहा है। और ये जो हमारे पीओ साहब हैं, ये बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के मजदूरों के शोषण में बड़े वैधानिक तरीके से, यूं कहें कि अपने वैधानिक तरीकों का, अपनी वैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं कर रहे। हमारे विसिल ब्लोअर की भूमिका में आने के बाद भी हमने इनको बताया, हमने इनको पहली चिट्ठी लिखा जनवरी में, हमने इनको बताया कि सर इस तरह का कांड हो रहा है। इन्होंने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, किसी भी तरह का कोई सार्थक सकारात्मक कदम, पहल कुछ भी नहीं इन्होंने किया। सिर्फ और सिर्फ इनके कारनामों से और इनकी शिथिलता को देख के, जो इनके पास पावर है, जो इनके पास वैधानिक दायित्व का जो ठेकेदार जो एमडीपी में है, जो प्राइवेट माइनिंग कंपनी है, यदि इनके हिसाब से मजदूरों का वेतन भुगतान या जो भी उनकी जो वेजेज एक्ट के तहत कानूनी उनका जो शक्तियां हैं, उसके विरोध में ये आके उनका बिल रोक सकते हैं। लेकिन इन्होंने ना तो मजदूरों की तरफ कोई ध्यान दिया और ना ही उसकी तरफ कोई ध्यान दिया। मतलब पैसा में मस्त ऐसा ये पदाधिकारी हो गए हैं, भ्रष्ट कहने को दिल करता है। मैं तो कहता हूं कि भ्रष्ट पदाधिकारी जो पारदर्शिता का भी मान नहीं रखा, प्रशासनिक पारदर्शिता का भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। ये एकदम से पानी के तरफ बह गए हैं। इनको अपनी वैधानिक जिम्मेवारियों का कोई चिंता नहीं, मजदूरों का शोषण हो रहा तो हो रहा, और ये उसमें मजदूरों का खून निकालने वाला निडिल बन गए हैं। निडिल जो लोहे वाला एरिया होता है ना, जो घुसता है शरीर के अंदर, वो बन गए हैं ये साहब। अब आपको आपके इसी कारस्तानी के चलते मुझे मजबूरी में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। और मैं आप सबों को ये बता देना चाहता हूं, मैं आदरणीय मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरे कोयलांचल प्रदेश को बता देना चाहता हूं कि मैं देश और देशवासियों का चिंता करने वाला व्यक्ति, मैं देश और देशवासियों के लिए कई एक बार अपने प्राणों को संकट में डाल चुका हूं। मैं मिलिट्री वाला आदमी हूं, मिलिट्री माइंडसेट का आदमी हूं। मुझसे ये शोषण मजदूरों का देखा नहीं जा रहा, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। और आपने किसी तरह का काम नहीं किया, जिसके वजह से मुझे मजबूरी में 13 मार्च को बड़कासयाल महाप्रबंधक के कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। और ये सिर्फ परियोजना पदाधिकारी आदरणीय दिलीप कुमार जी के कारण है। लेकिन मैं मजदूरों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आप सबों को ध्यान रखना है और इसे
आप लोगों को समझना होगा कि गलत चीजें बर्दाश्त नहीं है, शोषण बर्दाश्त नहीं है। मैं खुद भी एक मजदूर का बेटा हूं और किसी भी हाल में मजदूरों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर।